हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित गुप्ता। और बच्चों, इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड अकाउंट। अब मैं आपसे इस क्लिपिंग में बात करूंगा कैपिटल एंड ड्राइंग्स की। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। बच्चों, कैपिटल मीन्स amount invested by the proprietor in a business enterprises। मैं एक बिजनेसमैन हूं, अपने बिजनेस में मैंने जो कुछ इन्वेस्ट किया बिजनेस को स्टार्ट करते समय या ड्यूरिंग द सेशन, मैं बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं वो मेरे लिए कैपिटल कहलाती है। जैसे मान लो मैंने कोई आज बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट करते समय 10 लाख रुपीस की कैश बिजनेस में लगाई, तो ये 10 लाख क्या है? कैपिटल। साथ ही साथ सपोज करो मैंने 5 लाख रुपीस का फर्नीचर लगाया, 2000 रुपीस का गुड्स लगाया, तो ये जो कुछ मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फर्दर इन्वेस्ट करता हूं बिजनेस में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, ये क्या कहलाता है? कैपिटल। एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या कंटिन्यू रन कराने के लिए, ये कैपिटल कहलाती है। ये कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये कैश के फॉर्म में आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये किसी एसेट्स जस्ट लाइक एज अ बिल्डिंग या फर्नीचर या मशीन, किसी भी एसेट्स के फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर गुड्स के फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एज अ प्रोप्राइटर बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्ट करते हो वो कैपिटल कहलाती है। ये देखिए, it refer to the amount invested by the proprietor in a business enterprises. Amount may be in the form of cash, goods or assets. It is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. आप बिजनेस में जो कैश इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसे हम यहां पर कैपिटल बोल रहे हैं, आप ये कैश बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करते हो? ताकि आप अपने बिजनेस के लिए फर्दर किसी भी तरह की कोई एसेट्स परचेज कर सको, आप अपने बिजनेस के लिए वो गुड्स परचेज कर सको जिसके लिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज कर सको जिससे आप कस्टमर को सोल्ड आउट करना चाहते हो। इन तमाम चीजों के लिए कैश की जरूरत पड़ती है, और एज अ प्रोप्राइटर आप जो कैश अपने पास से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कहलाती है कैपिटल। ठीक है, मैं फिर कहूंगा, आप अपने पास से सिर्फ कैश के फॉर्म में ही अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप गुड्स और एसेट्स के रूप में भी, आप गुड्स और एसेट्स के फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में, एंड दैट्स कॉल्ड कैपिटल। आगे बढ़े। एज सच, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल कैलकुलेट करनी तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑल करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। अब यहां पर फिर मैंने एक टेक्निकल वर्ड छेड़ दिया, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। अब यानी करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? जस्ट आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर मैं जो 2 वीडियो डालूंगा उसमें आपको मैं समझाऊंगा लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में डिटेल्स में, तो वहां पर आकर आप समझ पाओगे करंट एसेट्स क्या होती है। अभी आप कह लो कि ऑल द एसेट्स आइदर दैट विल बी करंट और फिक्स्ड एसेट्स, सारी एसेट्स का टोटल कर लीजिए, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आर एडेड अप एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी आर डिडक्टेड ऑफ इट। अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है ये भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी आप सिंपल वे में कह सकते हो कि आप ऑल द एसेट्स टोटल करिए, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी या सिंपली कह लीजिए लायबिलिटी लेस कर दीजिए, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके आप अपने बिजनेस की कैपिटल को वर्कआउट कर सकते हो। अगर कोई बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है और मैं आपसे पूछूं बताओ इस बिजनेस की कैपिटल कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसी बात को देखिए यहां पर एक इक्वेशन के रूप में बोला गया है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, अभी सिंपल वे में आप कह सकते हो एसेट्स का मतलब एनीथिंग्स जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। एसेट्स में आपका कैश, बैंक बैलेंस भी आता है, कैश इन हैंड भी आता है, एसेट्स में आपका स्टॉक आता है, एसेट्स में आपके कस्टमर के बैलेंसेस आते हैं। अभी थोड़ी देर बाद एसेट्स की पूरी पिक्चर आपको दिखाता हूं। बहरहाल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब वो अमाउंट जो दूसरों को आपको पे करना है,
दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके आप कैपिटल वर्कआउट कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा मेरे बिजनेस में कैपिटल का अमाउंट कितना होगा। एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। आपको बताना है कैपिटल। फर्म के पास कैश है 20,000 की, मशीन है 50,000 रुपीज का, कैश एसेट्स है, मशीन एसेट्स है, स्टॉक दैट इज आल्सो एसेट्स 1 लाख का, डेटर्स यानी कस्टमर, अभी आपको अभी मैं क्लिपिंग में दिखाऊंगा, डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर, तो कस्टमर का बैलेंसेस है 40,000 दैट इज आल्सो एसेट्स, एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब होता है सप्लायर, आगे की वीडियोस में आएंगे, क्रेडिटर्स का मतलब सप्लायर, और सप्लायर कौन होता है, लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी है 30,000 की। तो सोचिए 20,000 की कैश, 50,000 की मशीन, 1 लाख का स्टॉक और कस्टमर यानी डेटर्स 40,000 के, ये सब क्या है, एसेट्स। इन सबको ऐड करिए तो 20 प्लस 50 प्लस 1 लाख प्लस 40,000, 20 प्लस 50 प्लस 1 लाख प्लस 40,000। इसमें से क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी 30,000 माइनस कर दीजिए, तो 30,000 लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स माइनस कर दिया, या गया 1,80,000 एंड दैट इज योर कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। ओके, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, कैपिटल एग्जैक्टली क्या होती है। एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फ्यूचर में एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन कराने के लिए जब कभी जरूरत हो तो कुछ अमाउंट अपनी तरफ से इन्वेस्ट करता है। जो अमाउंट वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो कैपिटल कहलाती है। और ये कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल केवल और केवल कैश के फॉर्म में इन्वेस्ट की जाए, ये कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है, और प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग यानी एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, दीज आर कैपिटल। ओके, कैपिटल इज आल्सो नोन एज ओनर इक्विटी, नेटवर्थ और नेट एसेट्स। कुछ लोग कैपिटल को ओनर इक्विटी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे नेटवर्थ या नेट एसेट्स भी बोलते हैं। एनीवे सिंपल वे में से हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब आइए नेक्स्ट वर्ड है ड्राइंग्स। बच्चों, जब एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो हम लोग उसे कहते हैं कैपिटल, और वही प्रोप्राइटर जब किसी पर्सनल पर्पस से बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ कर ले तो हम लोग उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। डेफिनेशन देखिए, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds are called drawings। अगर आप बिजनेस के फंड में से कोई अमाउंट पर्सनल पर्पस से विड्रॉ कर लेते हो, अगर आप बिजनेस के फंड में से कोई पेमेंट ऐसा कर देते हो जो कि आपके पर्सनल नेचर का है, बिजनेस को बिलोंग नहीं करता, अगर आप बिजनेस के गुड्स में से कोई गुड्स विड्रॉ कर लेते हो पर्सनल पर्पस से, ये सब कुछ ड्राइंग्स कहलाता है। आपको मैं तीनों एग्जांपल देता हूं इन तीनों बात को समझाने के लिए। सपोज करो मेरी एक शॉप है, मैं अपनी शॉप पे बैठा था, मैं अपने बिजनेस में बिजी था, अचानक मेरे घर से फोन आता है। मेरी वाइफ मेरे को बोलती है कि घर आते समय घर के लिए कुछ सामान लेते आना। उन्होंने मेरे को कुछ सामान की लिस्ट पकड़ा दी। अब मैं शाम को जब अपनी शॉप बंद करके घर आया, घर आने लगा तो मेरे को याद है कि मुझे घर के लिए कुछ सामान परचेस करने, बट अनफॉर्चुनेटली अपनी जेब में पैसे थे नहीं। तो मैं क्या करूं, क्या पड़ोसी से भीख मांगूं? मैं डेफिनेटली ऐसा ना करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं घर के लिए जो पर्सनल परचेसिंग करनी है उसके लिए अगर मेरे पास खुद कैश अवेलेबल नहीं है तो मैं शॉप में जो कैश बॉक्स है उस कैश बॉक्स से कुछ कैश निकाल करके अपने घर के लिए सामान लेकर घर आ गया। पैसे कहां से निकाले, शॉप की कैश बॉक्स से, यानी बिजनेस से। मैंने बिजनेस से ये जो कैश विड्रॉ किया, ये क्या है, मैंने ये कैश क्यों विड्रॉ किया, ये कैश मैंने विड्रॉ किया अपने होम परचेस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। मैंने ये जो परचेसिंग करी, इसमें जो अमाउंट स्पेंड हुआ, क्या उसका बिजनेस से कोई रिलेवेंसी है, क्या मैंने बिजनेस के लिए परचेसिंग करी है? आपने कहा सर नहीं, ये तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, ये तो पर्सनल पर्पस से परचेसिंग हो रही है। तो पर्सनल पर्पस से या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए अगर आप अपने बिजनेस से फंड्स विड्रॉ कर लेते हो तो ये क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। तो अगर आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी कैश बिजनेस से विड्रॉ करी
तो ये कहलाता है ड्राइंग्स। सेम लाइक आप ड्राइंग्स केवल कैश के रूप में विड्रॉ नहीं कर सकते हो, गुड्स के रूप में भी विड्रॉ कर सकते हो। एक एग्जांपल, सपोज करो बच्चों मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और मैं शर्ट्स परचेज करता हूं, शर्ट्स बेचता हूं, शर्ट्स सप्लायर से परचेज करता हूं और कस्टमर को शर्ट्स बेचता हूं। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी शॉप पे बैठा था, एक शर्ट पीस मेरे को अपनी शॉप पे बहुत पसंद आई और मैं वो शर्ट उठा करके अपने घर ले आया अपने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ये भी ड्राइंग्स कहलाती है। तो अगर आप अपने बिजनेस से कोई गुड्स विड्रॉल करो या कैश विड्रॉल करो फॉर पर्सनल पर्पस, देन दैट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। ये देखिए, any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds are called drawings। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्राइवेट पेमेंट। ये प्राइवेट पेमेंट क्या है, पर्सनल पर्पस से किया गया पेमेंट, वो भी ड्राइंग्स कहलाता है। जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल दूं, मैं अपनी शॉप पे बैठा था, मेरे पास इलेक्ट्रिक बिल आया। इलेक्ट्रिक बिल, एक शॉप में जो इलेक्ट्रिक यूज हो रही है उसका बिल आया। सपोज करो मेरे पास दो इलेक्ट्रिक बिल है, एक मेरे घर पे जो इलेक्ट्रिक यूज हो रही है उसका भी बिल आया। मेरे पास दो बिल आया, घर पे जो इलेक्ट्रिक यूज हो रही है उसका इलेक्ट्रिक बिल आया और शॉप पे जो इलेक्ट्रिक यूज हो रही है उसका इलेक्ट्रिक बिल आया। मैंने इमीडिएट अपनी शॉप से कैश निकाला। कहां से निकाला, शॉप से, और ये दोनों इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट कर दिया। अब गौर करिए, जो शॉप का इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट किया वो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, हम उसको अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे एज अ एक्सपेंसेस, एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। लेकिन जो मैंने अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट किया है शॉप की कैश निकाल करके, शॉप की कैश से मैंने अपने घर के इलेक्ट्रिक बिल का जो पेमेंट किया, ये मेरे पर्सनल पेमेंट्स हैं। और आपने अगर इसका पेमेंट बिजनेस की कैश से किया है तो ये ड्राइंग्स कहलाएगा। हम इसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे लेकिन ड्राइंग्स के नाम पर। ठीक है, तो ड्राइंग्स का मतलब जब कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से कोई कैश विड्रॉ करता है, कोई गुड्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल पर्पस, देन दैट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। तो अभी बताइए आपको मेरे ये दो वर्ड कैपिटल और ड्राइंग्स समझ में आया? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को बताना, मैं उसको और डिस्क्राइब कर दूंगा। अपनी अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो आप लोग अक्सर बार बार पूछ रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लायबिलिटी की।